इसको बनवाना है इसको प्रयत्न और भूल विधि से बनवाना है ना। प्रयत्न एवं भूल विधि से हल। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 आएगा। तो हम एक दो बार बनाएंगे जिसमें 5 नहीं रखेंगे। तो टी बराबर क्या रख देंगे, 1 रखने पर 3 गुना 1, 3t बराबर 15, 3 गुना 1 बराबर 15, 3 बराबर 15। LHS नॉट इक्वल टू RHS। अब क्या लिखेंगे, 3t बराबर 15, t बराबर 2 रखने पर 3 गुना 2 बराबर 15, आ तो गया 6 बराबर 15। LHS बराबर हो गया, नहीं बराबर हुआ अभी। LHS नॉट इक्वल टू, इसीलिए अब क्या करेंगे, t बराबर 3 रखने पर, 3 मत रखिए, अब डायरेक्ट 5 रखिए। 5 रखने पर 3 गुना 5 15 ना, 15 बराबर 15। LHS बराबर RHS, इसीलिए हल बराबर 5। कोई दिक्कत है आया समझ में, बोलिए, बना लीजिए। अगला हमको लगता है कि इसको भी प्रयत्न भूल विधि से ही बनाना है, नहीं आए? तो इसका विधि बतेबे किए थे कि पहले इसका हल निकाल लीजिए, पहले इसका हल निकाल लीजिए, और जो मान रहेगा वही एक दो बार मत रखिएगा, ये ना। इसको हल करेंगे इधर, तो 60 माइनस एक्स बराबर 20 है ने गया, माइनस एक्स बराबर 20 माइनस 60, माइनस एक्स बराबर माइनस 40, कट गया एक्स बराबर 40, यानी कि एक्स बराबर क्या आ गया 40। क्या लिखेंगे, प्रयत्न एवं भूल विधि से हल। तो हम x बराबर 40 नहीं रखेंगे, कुछ कुछ रख के सी भूलवाएंगे इसको। तो क्या रखे शुरू शुरू में 10, x बराबर 10 रखने पर, तो 60 माइनस 10 बराबर 20, 50 बराबर 20, 50 बराबर 20, नॉट पॉसिबल है ना। LHS नॉट इक्वल टू RH, x बराबर 20 रखने पर, तो 60 माइनस 20 बराबर 20, 40 बराबर 20, नहीं आया जी। LHS नॉट इक्वल टू RHS, x बराबर 40 रखने पर, तो आपका है क्या 60 माइनस 40 बराबर 20, 20 बराबर 20, LHS बराबर RHS
एस, इसीलिए बराबर आ गया ना। हल बराबर क्या आ गया इसका? 40। हल बराबर क्या आ गया? समझ में आया? अरे कोई दिक्कत है? बोलिए। अगला, इसको सोल्व करेंगे तो ये -x बराबर 90 या -90, ये जीरो हो गया। x बराबर जीरो, यानी कि x बराबर क्या रखना पड़ेगा हमें? जीरो। तो हम लोग कुछ कुछ रख के देखेंगे ना। सबसे पहले तो लिखेंगे प्रयत्न एवं भूल विधि से हल। प्रयत्न एवं भूल विधि से हल। चलो बारी बारी से रखेंगे हम लोग। x बराबर 10 रखने पर, x बराबर 10 रखने पर तो 90 माइनस 10 बराबर 90, 80 बराबर 90। ये तो बराबर नहीं आया जी। ए जी, LHS नॉट इक्वल टू RHS। अब क्या करेंगे? x बराबर 90 रखने पर, x बराबर क्या रख रहे हैं? 90 रखिएगा तो 90 माइनस 90 अब बराबर 20। 90, जीरो बराबर 90 आ गया, ये हो बराबर नहीं आया। क्या लिखेंगे? LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसीलिए अब x बराबर क्या रखेंगे? जीरो रखने पर, x बराबर जीरो रखिए तो कितना होगा? 90 माइनस जीरो बराबर 90, 90 बराबर 90, 90 बराबर। तो इसीलिए हल कितना आ गया? जीरो। हल कितना आ गया? जीरो। कोई दिक्कत है? आया समझ में? बोलिए। चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट, इसको भी किस विधि से बनाना है? प्रयत्न एवं भूल विधि से ना। चलो बताओ, इसका हल करेंगे तो इसका हल x बराबर कितना आएगा? कोई बता सकता है? अरे x बराबर निकालोगे तो 0/9, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यानी कि क्या हम रखेंगे इसमें? प्रयत्न प्रयत्न एवं भूल विधि से हल। प्रयत्न एवं भूल विधि से हल। चलिए रखते हैं वैल्यू। x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर 9 गुना 1 अब बराबर 0। 9 बराबर 0। LHS नॉट इक्वल टू RHS। अब क्या रखेंगे? x बराबर -1 रखने, चलिए -1 रख के देखते हैं। अरे हमको पता है ना आंसर क्या आने वाला है इसका? 0। तो हम इसको भूलवा रहे हैं बस। नहीं होता है, देखे होंगे जाते होंगे कहूँ बारात उरात में तो ही घर बजाना रहता है, लेकिन गड़िया पूरा घुमा कैसे लाया जाता है ना। तो वही हाल है। हम लोग जानते हैं कि आंसर का आएगा, लेकिन भूलवाना है क्योंकि भूल विधि से कहा है ना। तो 9 गुना -1 बराबर 0, -9 बराबर 0। लो, यो नहीं आया। LHS नॉट इक्वल टू RHS। अब क्या रखेंगे? x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखिए तो हो जाएगा 9 गुना 0 बराबर 0, 0 बराबर
जीरो, लो बराबर आ गया। तो क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS, इसीलिए हॉल बराबर जीरो। कोई दिक्कत आया समझ में? इसका मान निकालिएगा तो y बराबर 11 माइनस 8 कितना आ रहा है जी, 3 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे अब हम लोग, प्रयत्न प्रयत्न एवं भूल विधि से हल। प्रयत्न एवं भूल विधि से हल। बोलिए, y बराबर सबसे पहले जीरो रखें, जीरो रखने पर तो ये हो जाएगा 0 + 8 बराबर 11, 8 बराबर 11। LHS नॉट इक्वल टू RHS। नहीं आया ना, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर, अब कहूं तो हमको खड़ा होना पड़ेगा, कहीं तो खड़ा होना पड़ेगा ना हमको। ऐसा ना अदृश्य हो जाएंगे, बस ये मार्कर चलता रहेगा। ऐसा हो जाता तो बढ़िया रहता ना, कौन भी जाके मुंह पर पीट के आ जाते हैं, कोई जन्म ना करता है नहीं हैं। कौन को जाके झपड़ एक झपड़ धराते उसे चुपचाप लिखा तलमला आ जाता है। 1 + 8 बराबर 11, 9 बराबर 11। LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये भी नहीं हुआ ना जी, हाँ जी, जी सुन रहे हैं जी। अब क्या रखेंगे, y बराबर 3 रखने पर, हमको लगा था आंसर आएगा। अब 3 + 8 बराबर 11, 11 बराबर LHS बराबर RHS। हल बराबर क्या आ गया, 3 ना। हल बराबर कितना आ गया, कोई दिक्कत है? अरे आया समझ में? अपने से बनाइएगा क्या? तो चलिए हम मिटा रहे हैं, आप लोग अपने से बनाइए। मिला लीजिए। नेक्स्ट, अभी रहिए गया एगो, कौन सा विधि से हल करना है, प्रयत्न एवं भूल विधि से ना। क्या लिखेंगे, प्रयत्न एवं भूल विधि से हल। प्रयत्न एवं भूल विधि से हल। अच्छा, इसका मान कितना आएगा x का, 6 आने वाला है। 6 नहीं रखेंगे ना शुरू में, ना ना रखेंगे। x बराबर कितना रखेंगे, 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो 1 + 72 बराबर 78, 73 बराबर 78। लीजिए बराबर नहीं आया तो क्या लिख देंगे, LHS नॉट इक्वल टू RHS। चलिए x बराबर अब क्या रख देंगे, 2 रखने पर तो 2 + 72 बराबर 78, 74 बराबर 78। यानी कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। x बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर तो 3 + 72 बराबर 78, 75 बराबर
78, ये भी बराबर नहीं आया जी। क्या लिखेंगे? LHS बर नॉट इक्वल टू RHS, x बराबर 4 रखने पर, तो हो जाएगा आपका 4 प्लस 72 बराबर 78, 78 बराबर 78, अरे कहाँ 78, अभी 76 बराबर 78, LHS नॉट इक्वल टू RHS, x बराबर 5 रखने पर, अब देख लीजिएगा, 1 रखे हैं, तब 2 रखे हैं, तब 3 रखे हैं, तब 4 रखे हैं, तब 5, हम ढेर रख रहे हैं ग्राम में। हमको अच्छा लग रहा है बनाने में, तुम लोगों को अच्छा लग रहा है? तुम लोगों को ये मैथवा अच्छा लगता है बनाने में? तुम लोग ये मैथवा हमेशा बनाना चाहता है? हम नहीं बनाना चाहते हैं। अब आंसर लाएंगे। x बराबर 6 रखने पर, तो हो जाएगा 6 प्लस 72 बराबर 78, 78 बराबर 78, लीजिए आ गया, आ गया, आ गया। जो चाहिए था वो आंसर आ गया। आप लोगों का इंतजार हुआ खत्म, आ गया, आ गया, आ गया। कोई दिक्कत है? अपने से बनाइएगा क्या इसको? तो देखिए, 1 रखे हैं, 2 रखे हैं, 3 रखे हैं, 4 रखे हैं, 5 रखे हैं, 6 रखे हैं, 6 लास्ट आंसर आ गया। तो आप लोगों को सब रखना है। क्या रखना है? चलिए मिलाइए, बना लीजिए, चलिए मिलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या कर। एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 27 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहां पे एक और सम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। समबाहु त्रिभुज आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। क्या आप लोग त्रिभुज के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? आप लोग को त्रिभुज के बारे में जानने में अच्छा लगता है? वाह, क्या पढ़ गीत लड़का भेटा गया है आज। त्रिभुज जानना चाहता है। त्रिभुज किसको कहा जाता है, क्या आप लोगों को पता है? त्रिभुज इंग्लिश में कहा जाता है ट्रायंगल। त्रिभुज है क्या? पहला सवाल कौन है जी? तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को कौन है रे? त्रिभुज कहते हैं। 3 गो भुजा से अगर कोई क्षेत्र घिरल रहेगा, क्या वो देख रहा है कॉपी मेरे, मैंने बोला होगा के क्या खोज रहा है? क्या खोज रहा है कॉपी में? हमको भी तो बताओ। क्या दिए थे? क्या इसके बाद क्या दिए थे ऊपर? इन्हें पढ़ा रहे हैं, इन्हें पढ़ा रहे हैं, मुंह तक रहा है। हैं? चल गली में खड़ा रहा हाथ जोड़ के, मुझे खड़ा रहा हाथ जोड़ के। से 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गिन लो। एक में एगो ई भुजा, एगो ई भुजा, एगो ई भुजा, हैसन भुजा, हैसन भुजा, 3 गो भुजा सब में है कि नहीं है? देख लो, 1 2 3 पचैया के दिन। हाँ, 1 2 3 त्रिभुज के भुजा 3, बुझा गया ना? 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? त्रिभुज। 3 भुजा से बोलो, 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब आता है त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का, ऐसा करो इसको लिख लो। अब देखेंगे हम लोग त्रिभुज का वर्गीकरण।
त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का वर्गीकरण बच्चों दो आधार पर किया गया है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधार पर, दो आधार पर किया गया है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। त्रिभुज का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? दो आधार पर। पहला किया गया है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और दूसरा किया गया है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। त्रिभुज का भुजा वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? दो आधार पर, एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। अब कोण क्या है, भुजा क्या है, इसमें सीखते हैं। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ए बी और सी। अब देखते हैं त्रिभुज में भुजा क्या कहलाता है और कोण। त्रिभुज का भुजा, त्रिभुज का भुजा और कोण, त्रिभुज का भुजा और कोण सीखते हैं क्या है। हाँ, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? त्रिभुज। जानते हो त्रिभुज को ऐसा करते हैं, यहां नीचे लिख देते हैं। अगर आपको त्रिभुज बताना रहेगा ना, त्रिभुज को ऐसे एक और त्रिभुज छोटी को बना देंगे ना, छोटी को, तो एक और के त्रिभुजे कहा जाता है। द्वारा सूचित किया जाता है। त्रिभुज को, एक छोटी को ऐसा त्रिभुज द्वारा सूचित किया जाता। कोई पूछेगा कि त्रिभुज को कैसे, इसी से किया जाएगा, किसे? अब त्रिभुज के भुजा और कोण, साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या है? तो त्रिभुज में तीन भुजा तथा त्रिभुज में तीन भुजा तथा तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा। अब इसमें भुजा कौन कौन है, कोई बता सकता है? ऊपर जो फिगर, इसमें भुजा कौन कौन है? तो ये को भुजा है, देखो भुजा कैसे बताया जाता है। ये भुजा है, ये ए बी तो है करेक्ट नाम, बी सी, ए सी चाहे सी, ए सब में क्या है, इसी को भुजा कहा जाएगा। अच्छा, ये वाला त्रिभुज में भुजा क्या क्या है? पी क्यू आर। तो क्या क्या भुजा हो जाएगा? पी क्यू आर और पी आर, बुझा जाएगा ना। अब पूछता है कि कोण क्या होता है, तो भुजा बराबर ये हो गया, कोण क्या हुआ? कोण,
कोण क्या हुआ? तो देखो ये जहां पर दो को भुजवा मिला होगा उसे कोण बनता है। क्या बनता है? तो हेजा दो को मिला है तो हेजा बना, हेजा बना, एजा बना, एजो बना होगा, एजो बना होगा, एजो बना होगा, एजो बना होगा, एजो बना होगा। तो कोण कैसे होता है? हे इकारा के कोण में कहा जाला ए पर है ना, तो कोण ए, इसको क्या कहा जाएगा? कोण बी, इसको कहा जाएगा कोण सी। कोण के लिए है से एल जैसा बना दिया जाता है, ये कोण है। क्या है? तो भुजा 3 गो बनता है और कोण भी कौ गो बनता है? 3 गो। चलो इसको लिखो पहले। अब आता है त्रिभुज का वर्गीकरण। तो त्रिभुज का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। ये रहा आपका त्रिभुज, ये रहा आपका त्रिभुज। 2 आधार पर किया गया है, भुजा के आधार पर, और दूसरा किया गया है कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। त्रिभुज का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 2 आधार पर किया गया है, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। त्रिभुज का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 2 आधार पर, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। देखिए त्रिभुज का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया? 2 आधार पर। अब देखो ये दोनों के आधार पर 3-3 गौरी है। कौन कौन है भुजा के आधार पर? 3-3 गौरी है। समबाहु त्रिभुज, सम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, और एक गौरी है विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर भी 3 गो है। न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। देख रहे हैं ना? त्रिभुज का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 3 आधार पर किया गया है। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। इसी तरह से इसमें भी होता है न्यून कोण। चलो बताओ त्रिभुज का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 2 आधार पर। कौन कौन? कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर और
भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर और कोण के आधार पर कौन कौन है? न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। चलो ठीक लग रहा है ना? हैं? जल्दी से बनाओ।